कदम उठाया कि जो बच्चे बाहर विदेश जाते हैं, जो डोंकी से जाते हैं, जो एजेंट उनको भेजते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी सरकार ने? अगर कोई कार्रवाई करी है तो सदन को बताना चाहिए उसके बारे में। अनेक गांव ऐसे थे, जब मैं ये गांव में जा रहा था तो पर्टिकुलर आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट और खास करके आपके रोड बिरादरी के गांव खाली है, लबाना सिख के गांव खाली है। आज तो राजपूतों के भी बच्चे जो है गांव के गांव खाली करके जा रहे हैं, जमीनें बेचते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो रोजाना नई नई चीजें हैं। हर रोज हरियाणा प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं है विदेश में गए हुए बच्चों की डेड बॉडियां आ रही है। और उसके साथ साथ एक जो और बड़ी बात है, जो बच्चा वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है, डिपोर्ट होने के बाद तो उसका पूरा परिवार जो है एक तरह से सड़क पे आ जाता है, क्योंकि जमीन बेच करके जाता है। अभी कल की घटना है, एक लड़का की 4 बहनें थी और वो लड़का वहां जब डोंकी से क्रॉस कर रहा था तो उस लड़के की डेथ हो गई। किस तरह से घर बर्बाद हो रहे हैं, सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान दिया? मैं मुख्यमंत्री तो है नहीं यहाँ पे, पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो? उन्होंने मुलाकात करी। आशा वर्कर यूनियन जो है हरियाणा की, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। लिपिक क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी है। हाइड्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन और डिप्लोमा। नीरज शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष। चढ़े और नीचे हजारों किसान धरने पे बैठे, और बैठने का कारण सिर्फ एक, जिस प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट विजन दिया है, एक उनके हकों के लिए, उनके गुजारे के लिए, उनकी फसलें खराब हो जाए उसके लिए हमने उनको राहत देने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार की राहत की बात है, पिछले अगर 3-4 सालों से ही हम देखें तो बीमा की जो हालात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 1,97,657 करोड़ प्रीमियम लिया गया किसानों से, और दिया गया है वो जो सरकारी आंकड़ा है 1,40,000 करोड़ के करीब, यानी 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के जेब के अंदर डाल दिया गया। और सरकार कहती है कि किसानों को बीमा करवाएं। उनका पूरा के पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आज किसानों को टैंकी पे चढ़ने के नौबत आ चुकी है, उनको घरों पे निकलकर वो कम से कम अगर चोपटा में देखोगे या उस इलाके में देखोगे, पूरे हरियाणा के अंदर देखोगे, सैकड़ों दिनों से 2022 के बीमे के लिए आज किसान तड़प रहा है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द है वो कदम उठाए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। दूसरा, एक और जो मुद्दा कि बाढ़ का, ये फ्लड आई क्यों, हमने बार बार या गलत दी जाती है इंफॉर्मेशन, उस पर वो किया जाए। और दूसरा, एक और हमारे जेबीटी 1 लाख से ज्यादा एचटेट पास युवा घूम रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान किया जाए। और जो डाइट इंस्टीट्यूट है हमारे पूरी तरह से समय बंद हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से मुर्दों का इलाज और उसके बाद जो पैदा आपने यूनिवर्सिटी जरूर बनानी चाहिए। और दूसरी बात, मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2019 में रेडियोग्राफी और का एक वैकेंसी निकाली गई थी, जो 15/9/2019 को इस कैटेगरी में 7 सितंबर 2019 को प्रकाशित की गई, जिसमें आवेदन 20/9/2019 को से लेकर 9/10/2019 तक भरे गए। और इसमें 197 पद थे और उनमें पहले रखी गई कि 10वीं पास, और जो रोहतक मेडिकल कॉलेज या हरियाणा में और कोई भी संस्था उससे अगर कोई डिप्लोमा करे तो उसको मान्यता द्वारा फार्म भराए गए। लेकिन जब दोबारा पेपर हो गया, पेपर के बाद जब बच्चे इंटरव्यू बुलाए गए तो हरियाणा के जो संस्था थे उनकी ना मान गए, जो बाहर के दूसरे प्रांतों से जिन्होंने बच्चों को कोर्स किया उनमें उनको मान्यता दी, और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा धोखा किया गया। आप इस एक चीज और आपसे अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपने आज एक क्वेश्चन उठाया है
आज आपने भी यस कर दी, उन्होंने भी यस कर दी, बस बात खत्म। उपाध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो कॉलिंग अटेंशन में 5 लोग सवाल पूछ सकते हैं। आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर पहली चीज हमारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती, अगले नेक्स्ट 5 उठा लीजिए आप। मेरा फिर सिर्फ उसको निवेदन है। इनको ऐतराज होगा ना, इन्होंने भी दिया हुआ है, वो उन्हीं की पार्टी के सदस्य नहीं है पार्टी के सदस्य, अगर बट मलिक क्योंकि साहब उन्होंने ने बात पहले रखी है- उन्होंने दिया है और उसी आधार पे वो ले लिया गया। दे दिया ठीक है, मगर वो रूल्स तो फॉलो नहीं करता। मेरा तो निवेदन ये है। मैं तो वो कह रहा हूं भी पहले हो चुका है, तो आप उसको